Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir Biology. I hope so all of my students are fine. तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे इस सीरीज में कन्वर्ट होने वाले हैं। ओके, आज से टॉपिक क्या है हमारा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमने कल ही कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। बहुत ही डिटेल में हमने कंप्लीट किया था ऑटोगेमी, जेटोनोगेमी, जेनोगेमी, बहुत ही डिटेल में हमने कंप्लीट किया था। तो आज मिलता जुलता कुछ आपको एड मिलेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, अब नाम से समझो व्हाट इज आउटब्रीडिंग, है ना। आउटब्रीडिंग का मतलब ही क्या होता है? आउटब्रीडिंग मतलब क्या? क्रॉस, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब आउटब्रीडिंग मतलब वो चीजें, वो कंडीशंस जहां पे क्या करते हो आप, क्रॉस पॉलिनेशन की चीजें फेवर करवाते हो प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन समझते हो आप लोग? मैंने आपको बताया था कल की क्लास में जब हमने जेनोगेमी पढ़ा था, है ना। अब जेनोगेमी में मैंने बताया था आप लोगों को दैट इज, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना। डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, है ना। डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर क्या करते हैं आपस में, है ना, पॉलिनेशन करते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और हमें क्यों चाहिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? हमें क्यों क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए? बिकॉज हम चाहते हैं कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। कल समझाया था मैंने आपको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। हम चाहते हैं कि वेरिएशन आए, हम चाहते हैं कि न्यू पोलन ग्रेन आए प्लांट्स के पास। ठीक है, तो हमें क्यों करता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? टू अवॉइड द इनब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेशन एंड इंक्रीजेस द क्रॉस पॉलिनेशन। अबे क्यों करना है? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पास एकदम न्यू पोलन ग्रेन आए। और हम क्या चाहते हैं? और हम चाहते हैं कि वेरिएशंस भी आए। ठीक है, दैट्स व्हाई हम क्या करवाते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। ओके, अब देखते हैं स्ट्रेटजीज के बारे में कि ये हम कैसे करवाएंगे। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। अब मैंने आपको जो क्लास में करवाया था पिछली वाली, ऑटोगेमी करवाया था, याद है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। हम अपोजिट कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जितनी भी कंडीशन थी ऑटोगेमी की उसको अपोजिट कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका? क्रॉस पॉलिनेशन की स्ट्रेटजीज। अब क्या होता है, वहां हमें बाइसेक्सुअल चाहिए था, यहाँ हमें क्या चाहिए बेटा? ऑब्वियसली हम चाहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होने चाहिए। मतलब कि ये एक प्लांट है, यहाँ पे इसका मेल पार्ट है, ठीक है, और ये एक प्लांट है, यहाँ पे इसका फीमेल प्लांट है, फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो क्या होगा? डिफरेंट प्लांट्स पे डिफरेंट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल बोलेंगे उसको प्लांट को, या डायक्लिनी बोल लो, या डायोशियस। बेटा डाय का मतलब ही टू होता है, ऑशियस का मतलब क्या? बॉडी। डायोशियस मतलब कि दो बॉडी, तो मतलब दो बॉडी मतलब मेल और फीमेल। समझ आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एग्जाम पपैया है, याद रखना है आपको। अब बेटा इसमें क्या होगा, तो बताया मैंने आपको, यहाँ पे एक मेल पार्ट, यहाँ पे फीमेल पार्ट। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे देखो ऑटो कभी तो पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा था। जेट में कभी भी नहीं हो सकती बिकॉज हमारा प्लान तो अलग हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या होगा बेटा? ओनली एंड ओनली जेनोगेमी होगी। समझ आया? आगे चलते हैं फर्दर मोर। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायकोगेमी। अब डायकोगेमी आपके एनसीईआरटी में वर्ड नहीं दिया हुआ है बट इसका मीनिंग समझा रही है। डायकोगेमी का मतलब होता है कि जब दो पार्ट्स डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहा हो, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहा हो। मतलब मेल पहले हो गया या फीमेल बाद में हो गया, फीमेल पहले हो गई। समझ आया? तो टर्म्स है प्रोटो एंड्रस। प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है ना। प्रोटो एंड्रस, एंड्रस समझते हो, मतलब एंड्रोशन की बात करें, मतलब जब मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है उसको बोलते हैं प्रोटो एंड्रोशस, है ना, प्रोटो एंड्रस। मैच्योर्स मेल पार्ट मैच्योर्स बिफोर फीमेल। फिर आता है प्रोटोगाइनस। प्रोटो समझ के अगेन पहले, गाइनस मतलब गाइनोशम मतलब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा। तो प्रोटो एंड्रस क्या होता है? मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाना। प्रोटोगाइनस मतलब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाना। डन। तो ये बात हो गई किसकी? डायकोगेमी। अब इसमें क्या होगा? अगेन ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होगा, पोलन ग्रेन जो पहले मैच्योर हो गया, फीमेल मैच्योर ही नहीं हुई, तो पोलन ग्रेन कहीं और जाके, है ना, मुंह मारेगा। ठीक है, और फीमेल जो है वो पहले मैच्योर होगी, स्टिग्मा उसका पहले आ गया, तो क्या होगा? वो किसी और का पोलन ग्रेन ले सकती है। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है, जेटोगेमी हो सकती है, क्योंकि बेटा एक ही प्लांट के पास, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होंगे ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर मैच्योर होगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे, है ना, मेल वाला मैच्योर हो गया, यहाँ फीमेल मैच्योर हो गई, तो जेटनोगेमी तो पॉसिबल है ना।
जेनोगेमी भी हो सकती है, बट आपको याद रखना है कि ऑटोगेमी नहीं लेकिन जेटनोगेमी होती है डायकोगेमी प्लांट, डायकोगेमी वाली कंडीशन में। आगे चलते हैं हिट्रोस्टाइली। अब हिट्रोस्टाइली मतलब क्या होता है? हिट्रो मतलब डिफरेंट, है ना? स्टाइली मतलब क्या कि जब आपके मेल और फीमेल पार्ट के डिफरेंट पोजीशन होती है, डिफरेंट पोजीशंस। और यहाँ पे था डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होता है मेल और फीमेल। यहाँ पे थे मेल और फीमेल पार्ट्स डिफरेंट पोजीशंस पे रखे हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फीमेल पार्ट बनाया हुआ है और यहाँ पे मेल पार्ट है। अब फीमेल देखो कितना ऊंचा है और मेल कितना छोटा है ना, फीमेल यहाँ है, मेल कितना छोटा है, तो मेल अपना पोलन गेन कैसे देगा उसको? समझ आया कि नहीं है? तो अगर हमने प्रिवेंट किया यहाँ पे ऑटोगेमी और हमने क्रॉस पोलिनेशन करवाया, क्रॉस पोलिनेशन कैसे करेंगे? अभी कहीं और जाएगा पोलन गेन, या फिर स्टिग्मा किसी और को एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना, पोलन गेन को। तो ये हो गया क्या? अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, है ना, ऑन डिफरेंट पोजीशन। उसको क्या बोलते हो आप? हिट्रोस्टाइल। टर्म आपके एनसीईआरटी में नहीं बेटा, जब टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट समझने, बिकॉज ये डेफिनेशन देके रखी है एनसीईआरटी में, बट टर्म्स ये आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। अगेन इसमें ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है भाई, इतनी ऊंची हाइट है फीमेल की, कैसे पहुंचेगा, है ना? ऑटोगेमी नहीं, जेटोगेमी हो सकती है ना, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फ्लावर्स मैच्योर होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस होती है, तो जेटोगेमी पॉसिबल है ना? और जेनोगेमी भी हो सकती है, ठीक है? तो ये बात हो गई किसकी? हिट्रोस्टाइले की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? हियर द फीमेल हैज अ चॉइस कि उसे कौन सा पोलन गेन एक्सेप्ट करना है। क्या उसे खुद की स्पीशी वाला एक्सेप्ट करना है, मतलब खुद की प्लांट वाला एक्सेप्ट करना है, या फिर किसी दूसरे प्लांट का एक्सेप्ट करना है? मतलब यहाँ पे भी क्या है भाई, प्लांट में भी फीमेल के पास चॉइस है, जस्ट लाइक इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी क्या होता है? फीमेल के पास चॉइस होती है और मेल के पास नहीं चॉइस होती ही नहीं है, जो मिला उससे काम चलाना पड़ता है। या फीमेल के पास चॉइस है, तो ये क्या है? सेल्फ स्टेरिलिटी। इसमें क्या होगा, है ना, इट डजंट अलाउ द पोलन ग्रेन ऑफ द सेम जेनेटिक मटेरियल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। अब जाहिर सी बात है, अगर सिग्मा के पास चॉइस है कि उसको खुद का वाला पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करना है या फिर किसी और का, तो किससे को एक्सेप्ट करेगी वो? ऑब्वियसली बात है, तो बाहर का होगा वो, क्योंकि वो वेरिएशन लेके आएगा। खुद का तो बेटा मजबूरी थी कि खुद का एक्सेप्ट कर रही थी ऑटोगेमी में, क्यों? क्योंकि अब चॉइस नहीं है, आपको पेरेंट्स चॉइस दे कि आपको लव मैरिज करनी है, क्या करोगे? हाँ, आप तो ढूंढोगे मस्त, लव मैरिज करने जाओगे, अच्छा पार्टनर ढूंढोगे, है ना? तो ये बात है, तो क्या करेगा? हमेशा ट्राई करेगा स्टिग्मा फीमेल पार्ट कि वो डिफरेंट पोलन गेन को एक्सेप्ट करे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। अगेन क्यों? क्योंकि अपने खुद के ही प्लांट को उसने पहचाने से इनकार कर दिया। अब खुद का प्लांट का, खुद का एंथर का अगर आएगा पोलन गेन स्टिग्मा के ऊपर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। जेटनो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ओनली जेनोगेमी। समझ आया बेटा? तो हमेशा ट्राई करेगा कि दूसरे वाले पोलन गेन को एक्सेप्ट करे। आगे चलते हैं, ये चार कंडीशन आपके एनसीईआरटी में है, पांचवी नहीं है, पांच आपको लिखवा दिए मैंने कि ऑब्वियसली बात है, अगर आपको क्रॉस पोलिनेशन करवाना है, सबसे पहली बात तो ये कि फ्लावर खुला हुआ होना चाहिए, फ्लावर्स के पार्ट सारे एक्सपोज होने चाहिए, है ना, मेल पार्ट फीमेल पार्ट। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, है ना, कैस्मोगेमी वाला। मतलब कैस्मोगेमस समझाया था मैंने आपको, ऑटोगेमस के दो होते हैं फ्लावर्स, कैस्मोगेमस एंड क्लेस्टोगेमस। कैस्मोगेमस मतलब इसका ओपन हो, क्या मेल और फीमेल पार्ट ओपन होता है, ठीक है, इसको पता है फ्लावर ओपन है ना, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन होनी चाहिए। सारी बात किसकी होगी बेटा? बहुत ही इजी वे में सिखाया मैंने आपको, दैट इज द आउट ब्रीडिंग डिवाइस। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा कि अगर क्रॉस आपने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस किया हुआ है, तो आपको इन ब्रीडिंग डिवाइसेस भी आ सकता है। मतलब सेल्फ कोऑर्डिनेशन के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, तो जस्ट आपने अभी जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की कंडीशन लिखी, उसका अपोजिट कर दो, क्योंकि तो हम ऑलरेडी ऑटोगेमी में पढ़ के आए थे। अभी दिखाता हूँ, है ना, ऑटोगेमी में क्या बोला था हमने कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। हाँ सही बात है, उसे मोनोप्लाई नहीं कहेंगे, तो मोनोशियस बोलेंगे। मोनो मतलब सिंगल बेटा, और ओशियस बताया था मैंने बॉडी, ओशियस सिंगल बॉडी, मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट इंक्लूडेड है। ओके, एग्जांपल क्या है बेटा इसका? कैस्टर एंड मेज। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कैस्टर एंड मेज। वहां पे क्या था? पपैया। तो ये आपके एनसीईआरटी में है। यूनिसेक्सुअल प्लांट कौन सा है? पपैया। बाइसेक्सुअल कौन सा है? कैस्टर एंड मेज। ओके, अब इसमें क्या होता है? होमोगेमी होती है। वहां क्या हो रही थी? यहाँ देखो कंपेयर करते रहो, वहां क्या हो रही थी? डायकोगेमी। डायकोगेमी मतलब दोनों मेल और फीमेल पार्ट अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे थे। तो यहाँ पे होमोगेमी मतलब सेम ही टाइम पे मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर हो रहे हैं। बेटा अगर साथ में मैच्योर करवाना है ना हमको, अगर ऑटोगेमी करवानी है तो कंडीशन क्या है?
सेल्फ पॉलिनेशन कंडीशन है। तो क्या हो रहा है, मेल और फीमेल पार्ट साथ में मैच्योर हो रहे हैं। वहाँ कैस्मोगेमी था, यहाँ क्लेस्टोगेमी, मतलब फ्लावर्स क्लोज होने चाहिए। यहाँ बर्ड पॉलिनेशन भी हो सकता है जिससे और सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। एडवांटेज क्या है कंडीशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन का, कि सीड्स है तो ऑब्वियसली कंफर्म बनेगा, हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। और डिसएडवांटेज क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, कि कोई भी वेरिएशंस आएंगे नहीं। खत्म। नेक्स्ट टॉपिक चल लेते हैं अपना, दैट इज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब बोलूंगा पीपीआई। अब पीपीआई क्या है, तो बचपन में सुसु आती थी, मम्मी को बोलते थे आप लोग पीपीआई पीपीआई, है ना। अब बड़े हो गए तब भी बोलोगे आप पीपीआई पीपीआई, मतलब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब नाम से पता चल रहा है पोलन का पिस्टल के साथ इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन, केमिकल डायलॉग चलता है बेटा, है ना। पिस्टल के पास चॉइस होती है कि वो अगर पोलन को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, फीमेल हैज अ चॉइस, है ना। तो यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन चलता है बेटा, केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, मैंने आपको समझाया था, आपको याद है एम्ब्रोसेक का स्ट्रक्चर मैंने करवाया था आपको, कि दो साइनोजिड होते हैं अंदर, तो दो साइनोजिड के पास होता है फिलिफॉर्म एपरेटस, वहां से वो केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि पोलन ट्यूब को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब पोलन ट्यूब को बुलाती है यहाँ पे आ जा, है ना, बुलाती है, पर जाने का नहीं, वैसी वाली बात है, एक बार जाने का पड़ेगा उसको, जाना ही पड़ेगा। केमिकल्स बेटा रिलीज होती है फिलिफॉर्म एपरेटस से, है ना, याद रखना है। स्टिग्मा यहाँ पे आकर के बेटा रिकॉग्नाइज करती है कि इसके पास ये राइट पोलन आया है कि रॉन्ग पोलन आया है, इसके पास चॉइस है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई इनकम्पेटिबल पोलन गेन है आपके पास, पीजी मतलब क्या होता है, इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन, या कोई रॉन्ग पोलन गेन आएगा तो क्या करेगा, नो, प्रपोज किया इसने, रॉन्ग पोलन गेन ने, फीमेल ने मना कर दिया, मतलब पोलन रिजेक्ट हो गया। तो ऑब्वियसली बात है पोलन रिजेक्टेड मतलब कोई भी ट्यूब बनेगी नहीं। अगर राइट वाला पोलन गेन आ गया या फिर कंपेटिबल पोलन गेन आ गया तो क्या होगा, पोलन ऑफ कोर्स एक्सेप्ट होगा, पोलन एक्सेप्ट होगा तो पोलन ट्यूब भी फॉर्मेशन होगी। ओके, पोलन ट्यूब की प्रॉपर फॉर्मेशन होगी, और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को बोलते हैं साइफोनोगेमी। अब एंट्री कहाँ से लेती है बेटा, ये एंट्री लेती है एम्ब्रियो सेक के अंदर। ये आप बताया था मैंने आपको, ये देखो ये स्ट्रक्चर है बेटा आपका, है ना, एम्ब्रियो सेक का, ये बताया था मैंने यहाँ पे, ये पूरा पोलन, ये पोलन गेन आया कंपेटिबल वाला, और यहाँ पे पूरा पोलन ट्यूब उसने रिलीज करी, और ये कहाँ पे गया, ये कौन सा एंड दिख रहा है आपको, याद है ये वाला बनाया था हमने, माइक्रोपाइल एंड बनाया था, याद है ये वाला एंड, ये वाला, ये कौन सा एंड था, माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला नीचे वाला एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर का नीचे वाला माइक्रोपाइल एंड, और ये बेस वाला था ऊपर चलाजल एंड, है ना। मैं आपको न्यूमोनिक याद करवाया था, मी सी ए, एम ई मतलब एम से माइक्रोपाइल, ई मतलब एग एपरेटस, और सी मतलब चलाजल एंड ऊपर वाला, और ए मतलब ये एंटीपोडल सेल, आपको याद करवाया था मैंने आपको, है ना। अपोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, हाँ होगी सर, है ना। कहाँ से हुआ, ऑब्वियसली एंट्री कहाँ से हुई, माइक्रोपाइल एंड से होगी, है ना, अंदर को जाएगी एकदम माइक्रोपाइल एंड से जाएगी, ये आईएमपी बेटा, बहुत आईएमपी है। और क्या होगा, अनइक्वल टू मेल गैमेट्स क्या होंगे, रिलीज होंगे पोलन ट्यूब के अंदर। अब याद करो, देखो बेटा, ये ऑलरेडी हमारे पास टू सेल स्टेज था, तो टू सेल स्टेज ऐसे उड़ता उड़ता आया, तो जो आपका आगे जनरेटिव सेल है बेटा उसने दो गैमेट्स बनाए, समझा कि नहीं। अब वो अंदर जाएगा पोलन ट्यूब के अंदर, तो टू सेल स्टेज के बाद हमारा क्या हुआ, गैमेट्स बने थे। बाकी थ्री सेल स्टेज में क्या होगा, थ्री सेल स्टेज में ऑलरेडी जनरेटिव सेल दो गैमेट बना के रखे हैं, मतलब वो डायरेक्टली क्या करेगा, आके सीधा अंदर गैमेट्स डाल देगा। बाकी टू सेल स्टेज में क्या होता है, जनरेटिव सेल वहां जाके दो, है ना, दो गैमेट्स बनाएगा माइटोसिस करके, समझ आएगा नहीं, आपके एनसीईआरटी की लाइन है। तो अनइक्वल टू मेल गैमेट बने वाया वन ऑफ द साइनोजिड, और एग के अंदर एंट्री ले ली, है ना, एग के अंदर एंट्री ले ली। अब देखो यहाँ पे साइनोजिड भी तो होते हैं, है ना, यहाँ पे साइनोजिड्स भी तो होते हैं, जैसे पोलन ट्यूब एंट्री लेता है बेटा, क्योंकि साइनोजिड्स के अंदर फिलिफॉर्म एपरेटस थे जिनके वजह से केमिकल रिलीज हुआ, और पोलन ट्यूब ने अंदर आना स्टार्ट किया, मतलब केमिकल भेजा फिलिफॉर्म एपरेटस में, और फिर पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हुई। कीमोट्रोपिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। ओके, और क्या बात थी, ये बात होगी अनइक्वल मेल गैमेट्स की बात हो गई यहाँ पे। यहाँ से आएंगे अपने अनइक्वल मेल गैमेट्स और सीधा अंदर घुसेंगे कहाँ, माइक्रोपाइल एंड से आएंगे अंदर। ओके, इतनी बात हो गई, है ना। ये रहा, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये पोलन ग्रेन आया, है ना, स्टिग्मा पे बैठा हो, पोलन ट्यूब बना रहा है। तो यहाँ देखो कैसे होते हैं बेटा, दो अनइक्वल मेल गैमेट बनता है, जनरेटिव सेल बनाता है। क्वेश्चन पूछेंगे इक्वल के नॉन अनइक्वल, आप बोलोगे अनइक्वल, और क्या मोटाइल होते हैं, नहीं मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं। अब नॉन मोटाइल से मूव कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एमीबॉइड मूवमेंट, ये आपको याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है।
फिर आप पोलन ट्यूब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सब सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन पूछते हैं पोलन ट्यूब जो होती है वो किससे बनती है, पैक्टिन से बनती है और सेलुलोज से बनती है। अब क्या ये मैंने अभी आपको नया समझा, नया नहीं समझा, ये आपको ऑलरेडी पता है। आपको याद है मैंने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था, बाहर के एक्साइन की लेयर थी, अंदर इंटाइन की लेयर थी। तो ये इंटाइन की लेयर तो है, देखो ध्यान से, ये इंटाइन की लेयर तो बना रही है पोलन ट्यूब। तो इंटाइन किससे बना था, पैक्टिन एंड सेलुलोज। एक्साइन किसने बना था, एक्साइन था स्पोरोपोलिन। अब समझ आया कि क्यों पेक्टोसेलुलोसिक है, क्योंकि ऑलरेडी इंटाइन ही बना रही है। समझ आया, इसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोसिक। अपाई का ग्रोथ शो करेगा, मतलब है ना, एकदम अपाई का मतलब क्या, एकदम टर्मिनल रीजन पे जाएगा। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री। बोन केमिकल चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए और सुक्रोज भी चाहिए हमें शक्ति के लिए, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए हमें सुक्रोज भी चाहिए होता है, एनर्जी भी चाहिए होती है। डन। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में है, ये नहीं है मतलब एकदम डिटेल में है, ये नीट वाली चीजें हैं, तो ये एक बार पढ़ लेना हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि व्हाट इज पीपीआई, पोलन फिशर इंटरेक्शन क्या है, कि मतलब पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर गिरने से लेके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर तक, है ना, उसे बोलते पीपीआई। मतलब स्टार्ट कब हुआ, पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, और एंड कब हुआ, पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, है ना, एम्ब्रियोसेक के अंदर। ये आपका पीपीआई हो गया समाप्त। ये बात होगी किसकी, पीपीआई की, सिंपल पोलन फिशर इंटरेक्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, कि मैं आर्टिफिशियल हाइब्रिड्स बना रहा हूँ। मतलब अब फीमेल के पास चॉइस नहीं है ना, अब मैं जो मेरा मन चाहे मैं वो पोलन ग्रेन वहां पे लेके आ सकता हूँ और उनके ऊपर गिरा सकता हूँ, और फीमेल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास हम कोई चॉइस नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब जबरदस्ती सही, पर तुझे तो मुझे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसी वाली बात हो गई। समझ आया कि नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, अब हम जानबूझ के आर्टिफिशियली हाइब्रिड बनाएंगे ताकि पोलन ग्रेन को चीजें एक्सेप्ट, मतलब स्टिग्मा को चीजें एक्सेप्ट करनी पड़े, है ना। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, पता होना चाहिए पहले, कि दोनों ही पार्ट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होने चाहिए। ठीक है, उसमें हम कर सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें करनी है, क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये आपको दिख रहा है मेल पार्ट, ये देख रहा है फीमेल पार्ट। अब अगर मुझे हाइब्रिड बनाना है तो सबसे पहले मुझे अपने खुद के पोलन ग्रेन चाहिए, मुझे उस पर्टिकुलर प्लांट के पोलन ग्रेन नहीं चाहिए। तो किस्सा हटा दो, इसको हटा ही दो, किसको, मेल पार्ट को हटा दो। तो जब आप कोई मेल पार्ट को हटाते हो, उसको रिमूव किया, मेल पार्ट मतलब मेल मतलब मस्कुलिन, और एलिमिनेट कर दिया मस्कुलिन पार्ट को, तो मतलब इमेस्कुलेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, इमेस्कुलेशन। ई मतलब एलिमिनेट कर दिया हमने, हमने निकाल दिया, इमेस्कुलेशन कर दिया हमने, है ना, मतलब एलिमिनेट द मस्कुलिन और द मेल पार्ट। ठीक है, एंड क्या बन जाएगा फिर वो यूनिसेक्सुअल बन जाएगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर बायसेक्सुअल में करवानी है आपको, सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, यूनिसेक्सुअल बनाना पड़ेगा। अब यूनिसेक्सुअल कैसे बनाओगे, मेल पार्ट को निकाल के, खत्म बात। नेक्स्ट चलते हैं बैगिंग के ऊपर। सेकंड स्टेप आ रहा है बैगिंग, मतलब अब क्या किया आपने, अब मेल को निकाल दिया, तब फीमेल के ऊपर स्टिग्मा के पास तो कोई भी पोलन आ सकता है ना भाई, तो क्या करेंगे हम, उसके ऊपर हम बैगिंग कर देंगे, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, ताकि क्या कोई और पोलन के ना आ पाए। इट विल गोइंग टू, दे आर गोइंग टू कवर फ्रॉम द बटरकप, बटरकप से कवर कर देंगे, एंड इट विल गोइंग टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ अनवांटेड पोलन्स। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर करेंगे हम क्या, हम डस्ट करेंगे वो पोलन ग्रेन जो हमें चाहिए कि वो हाइब्रिड बनाए। समझ आया कि नहीं आया। तो डस्टिंग करेंगे एंड द बैग रिमूव्ड एंड डिजायर्ड पोलन ग्रेन इज डस्टेड। क्या किया मैंने यहाँ पे डस्टिंग में, क्या किया मैंने, पूरा बैग निकाला, आपसे पोलन ग्रेन को डस्ट कर दिया ऊपर ऊपर, है ना, तो ये क्या हो गया डस्टिंग। फिर अब वापस उसको रीबैक कर दिया, रीबैक क्यों किया, ताकि और भी कोई भी टाइप का कंटेमिनेशन उस पर अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो ब्लैगिंग में, रीबैगिंग में क्या होगा, वापस रीबैक कर दिया, अब फ्रूट एंड सीड्स बनना हमारा पक्का है, फ्रूट्स और सीड्स बनेगा, मतलब ओव्यूल और ओवरी बनेगा। देन हो गया बेटा, यही बात है, सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्स किया नहीं मैंने। 4 स्टेप है, इमेस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग। अगर आप ये क्यों किया, ये फर्स्ट स्टेप क्यों किया, बिकॉज हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर था। अगर मेरे पास पहले से यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मैं फर्स्ट स्टेप करूंगा ही नहीं ना। समझ आएगा नहीं, यूनिसेक्सुअल मतलब खाली फीमेल पार्ट है उसमें, अगर मेल हुआ तो विल सी, बट फीमेल अगर हुआ, सिर्फ फीमेल और मेल है दोनों है, तो मेल को तो निकालना ही पड़ेगा मेरे को। समझ आया कि नहीं आया। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ जहाँ पे सिर्फ फीमेल ही है, तो मेरे को फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है।
है ना, मतलब मुझे इमेजिनेशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पे मेल पार्ट है ही नहीं, यूनिसेक्सुअल में सिर्फ फीमेल था। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ बेटा, वहां पे मुझे क्या रिक्वायरमेंट ही नहीं है फर्स्ट स्टेप की, इमेस्कुलेशन। ठीक है, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी आया हुआ है क्वेश्चन, आप उसको ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो ये बात थी पूरी। इसी बार वापस समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ, इमेस्कुलेशन हुआ मतलब मेल पार्ट रिमूव किया। ठीक है, अब क्या किया, फिर इमेज के बाद बैगिंग किया इसको, फिर क्या किया, बैगिंग निकाल के फिर डस्टिंग किया, है ना, और फिर वापस उसको रीबैक कर दिया। खत्म बात। क्या बन गया, हमारा फ्रूट्स और सीड बन जाएंगे। हो गया डन। तो लिखा हुआ है यहाँ पे इमेस्कुलेशन, ठीक है, ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इमेस्कुलेशन किसमें करवाना है, जहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, जहाँ पे मेल पार्ट हो। खत्म बात, ये हो गई इसकी बात। ठीक है, अब लास्ट चल लेते हैं। मतलब हमारे पास क्या था, पीपीआई में दो मेल गैमेट चल के आ गए हमारे पास एम्ब्रियोसेक के अंदर। तो वो जो दो मेल गैमेट्स आए, वो जो बाराती आए हमारे, है ना, एम्ब्रियोसेक के अंदर, तो कैसे अब वो आगे चीजें होगी वो हम समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप ही है, नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो। ये जो फीचर है, पहली बात तो ये कि वो एंजियोस्पर्म का फीचर है, डबल फर्टिलाइजेशन का, ये आईएमपी है। तो क्या हुआ, ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर था एम्ब्रियोसेक का। फिर क्या हुआ, माइक्रोपाइल एंड से एंट्री लिया टू मेल गैमेट्स ने। एक मेल गैमेट जाएगा एग के पास और फ्यूज होगा और सिनगैमी करेगा। दूसरा मेल गैमेट जाएगा कहाँ पे, पोलर न्यूक्लियाई के पास। देखो ये दो पोलर न्यूक्लियाई थे, ये आपस में फ्यूज हो जाता है, बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। अब आप बोलोगे इसको टू पोलर न्यूक्लियाई ओनली, बस फ्यूज हो गए तो इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो एक गैमेट जाएगा एग के पास, एक गैमेट जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। दो बार हुआ ना फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखते कैसे हुआ ये, लेट्स सी। क्या बोला मैंने, एक मेल गैमेट है हमारे पास, ये एक मेल गैमेट ने क्या किया। अब मेल गैमेट क्या होता है, हैप्लोइड, तो ऑफ कोर्स क्या होता है हैप्लोइड, और इसने एक्स सेल के साथ क्या किया, फ्यूज कर दिया, और सिन गैमेट प्रोसेस का नाम है, और क्या बना दिया, जायगोट, डिप्लॉयड कंडीशन का। ठीक है, तो गैमेट हैप्लॉइड, एक्स सेल हैप्लॉइड, जायगोट डिप्लॉयड, आगे रिस्टोर कंडीशन कर दी हमने डिप्लॉयड की। ये हुआ हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। फिर क्या हुआ, सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, देखो इंपॉर्टेंट है। वन मेल गैमेट जाएगा, अगर जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उसके पास जाएगा, है ना। वन मेल गैमेट इज गोइंग टू गो विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था सेंट्रल सेल के अंदर, है ना। ये क्या है, सेंट्रल सेल है हमारा, यहाँ एक हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई पड़े थे, ये रहे, है ना। क्या किया, फ्यूज, अब दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और क्या बना देंगे आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी, पैक बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी कंडीशन क्या है बेटा, ट्रिप्लॉइड, टू डिप्लॉयड, बिकॉज एक था आपका मेल गैमेट और दो थे आपके पोलर न्यूक्लियाई, तो कंडीशन क्या हुई बेटा, ट्रिप्लॉइड। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म पैक की कंडीशन क्या है, पैक की कंडीशन है बेटा 3, मतलब 3 एंड, मतलब ट्रिप्लॉइड। कभी भूलोगे नहीं आप, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, प्लॉइडी लेवल के ऊपर इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, समझा कि नहीं। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है हमारे पास और अंदर बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, अब आगे तो बताइए हमको, जो मैंने फर्स्ट क्लास में लिखवाया था, जायगोट आगे बनता है बेटा एम्ब्रियो, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पैक बनता है आगे जाके एंडोस्पर्म। तो बताऊंगा बेटा सब आगे आपको, है ना, क्योंकि एंडोस्पर्म एक्चुअली पहले बनता है, जो एंडोस्पर्म होता है पहले बनता है, बिकॉज एंडोस्पर्म के अंदर होती है बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल और बहुत सारा न्यूट्रिशन, जो कि एम्ब्रियो बनाने के लिए हमें चाहिए होता है। क्योंकि एम्ब्रियो क्या करेगा बेटा, बैक टू बैक बहुत सारे डिविजन करेगा, है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जस्ट लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने करवाया था, है ना, ब्लास्टुला बनाया था, गैस्टुला बनाया था, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे डिविजन होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे चाहिए न्यूट्रिशन, एनर्जी चाहिए, कौन देगा, एंडोस्पर्म में देता है बेटा। ठीक है, और जायगोट ऑब्वियसली एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कहाँ बन रहा है, माइक्रोपाइल एंड पे, कि माइक्रोपाइल एंड पे ही हमने एग को, एग से फ्यूज किया था। एग कहाँ होता है, माइक्रोपाइल एंड से, है ना। तो मी सी है एम, माइक्रोपाइल, ई से एग एपरेटस, मतलब एग सेल। जैसे याद रखना, आपको चीजें ऐसी पूछी जाएगी। तो डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बहुत ही मक्खन से करा दिया है, इसलिए उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो ये सेकंड था हमारा फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला, बिकॉज आपके 3 न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन। तो मैं बोल सकता हूँ सिनगैमी,
मतलब एक मेल गैमेट प्लस एक सेल ने बनाया था जाइगोट, तो ट्रिपल फ्यूजन मतलब एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लिया ने बनाया था हमारा पैक, है ना। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों क्या बनाता है, ये दोनों ही होता है डबल फर्टिलाइजेशन, की दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार सिनगैमी बनाने के लिए और एक बार ट्रिपल फ्यूजन करने के लिए। तो यहाँ हो गया हमारा डबल फर्टिलाइजेशन समाप्त। मोटा मोटा आपने ऑलरेडी टॉपिक्स कवर कर लिए। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जहाँ पे हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, है ना, फिर ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन्स पोलिनेशन पढ़ा, और फिर डिटेल में हमने पूरा फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, खत्म बात। अब इससे जो आगे टॉपिक है वो आपने ऑलरेडी 11th में किए हुए हैं ना, ओवरी के बारे में, फ्रूट के बारे में, ठीक है। कुछ कुछ चीजें एपोमिक्सिस वगैरह, है ना, वो सब आपने सुनी नहीं होगी, वो हम करेंगे डिटेल में। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हुआ, टॉपिक हुआ समाप्त। तो ठीक है, मिलते हैं ना नेक्स्ट सेक्शन। बैक टू बैक प्रैक्टिस करो, और इस जितना हो सके इस टॉपिक से पढ़ने के बाद थियरी बहुत अच्छे से करो, आपकी थियरी एकदम मक्खन होगी। मैंने बहुत ही मेहनत से सब नोट्स बनाए हुए, सारे मॉड्यूल्स पढ़े हैं, एनसीईआरटी पढ़ी है, तब जाके मैं सारे नोट्स बना पा रहा हूँ। तो नोट्स का प्लीज फायदा उठाइए और अच्छे से अच्छा अपना नोट्स बनाए। मैं अपना अपना अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा, आप अपना अच्छे से अच्छा नोट्स बनाइए, ठीक है। चलो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।